मैं हूं कबीर और हम बात करेंगे बाल विकास पर। साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास का एक टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता यूनिट 3 से। शुरू करने से पहले जैसे कि ज़रूरी है एक ऊर्जा एनर्जी की, कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ठीक वैसे ही सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर यदि मेहनत लगातार जारी रखेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ, इसी नारे के साथ, इसी जज्बे के साथ कि जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, यानी रीड क्लियर करनी ही है, उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का विषय व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की, इसके अर्थ की। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात करेंगे प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में बने हुए बहुत सारी जीव जंतुओं के। आप देखते होंगे कि आपके आसपास चारों ओर भी कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसके कारण आप उनकी पहचान कर सकते हैं। कुछ अंतर दिखाई देता है आपको, किसी की चोंच होती है, किसी का मुंह होता है, किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4 यानी 2 हाथ 2 पैर साथ में होते हैं, चौपाया पशु होते हैं, किसी के पूंछ लंबी होती है, किसी के पूंछ छोटी होती है, किसी के कान बड़े होते हैं। ये जो अंतर दिखाई देते हैं, विभिन्नता जो दिखाई देती है, हम उनके आधार पर उनको अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए अर्थ में बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की। प्रकृति में या प्रकृति ने बनाई एक जाति मनुष्य, जैसे कि हम लोग, उनके बारे में। तो मनुष्य में कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे कि आप में और मुझ में 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 1 नाक मुँह है, ये सभी मिले हुए हैं, यानी ये सब समान क्वालिटी हैं। परंतु हमारे और आप में कुछ विभिन्नता यानी कि बनावट में और संरचना में ज़रूर है। भले ही हमारी 2 आँखें 1 मुंह 2 कान 1 नाक हैं, आपके भी वही हैं, ये तो समानता है, परंतु आप में और हमारी शरीर की संरचना में, बनावट में जो थोड़ा बहुत अंतर है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ये तो हुई शारीरिक। इसके अलावा कईयों में मानसिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है, जैसे आपके मानसिक सोच अलग, मेरी मानसिक सोच अलग, आपके भाई की, आपके आस पड़ोस में रहने वाले की, उनकी सोच अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है। तो इस तरह हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ की। किन्हीं 2 व्यक्तियों के मनोशारीरिक अंतर या भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मनोशारीरिक 2 व्यक्ति जैसे कि मैं और आप, मनोशारीरिक हमारे मन से यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो अंतर है, जो भिन्नता है, उसे व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। आया समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं परिभाषाओं की। बात करते हैं परिभाषाओं की। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनमें से हम यहाँ बात करेंगे कुछ मुख्य यानी कि 4 परिभाषाओं की, उनके लेखकों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेबर द्वारा दी गई व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा को। देखिए इनमें कहीं आपको आईडी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। आईडी यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को उसके प्रतीक के रूप में लिखा है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं रेबर के लिए। रेबर के अनुसार आईडी यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता वह मनोवैज्ञानिक घटना है जो उन विशेषताओं पर जोर डालती है जिसके कारण व्यक्ति में वह भिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात रेबर ने विशेषताओं पर जोर डाला था। दूसरी बात करते हैं स्किनर। व्यक्ति के
वे लक्षण जिन्हें हम माप सकते हैं, अर्थात व्यक्ति के मापन योग्य पहलुओं को व्यक्तिगत विभिन्नता में सम्मिलित किया जा सकता है। स्किनर ने मापन योग्य पहलुओं का मतलब है कुछ पॉइंट, यानी कि जिनका मापन किया जा सकता है, उनको आईडी यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता में शामिल किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार यह परिभाषा थी। नंबर 3 बात करते हैं ड्रेवर की। ड्रेवर के अनुसार किसी समूह में किसी सदस्य में मनोशारीरिक घटना के आधार पर या मनोशारीरिक योग्यताओं के आधार पर होने वाली भिन्नता को आईडी यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। किसी समूह में मनोशारीरिक योग्यता या विशेषताओं के आधार पर किसी सदस्य में उत्पन्न भिन्नता या अंतर को आईडी यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। बाद में है टॉयलर। ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं, ये हमारी आगे ट्रिक के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इनको रटना न पड़े। उस ट्रिक से आसानी से ये चारों परिभाषाएं आपको याद हो जाए, तो उनको इंडिकेट करती है, इसलिए इनको यहाँ रेखांकित किया है। बात करते हैं टॉयलर। शरीर का आकार, उसकी आकारिकी, संरचना, बनावट, उसकी बुद्धि, उसकी अभिवृत्ति, रुचि, इसके अलावा उसका व्यक्तित्व आदि लक्षणों में मापन योग्य भिन्नता है, वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो ये 4 जो वैज्ञानिक थे, 4 जो लेखक या विद्वान थे जिनके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित किया गया था। अब बात करते हैं इनके याद करने के लिए एक ट्रिक की। चलिए नोट करें, ध्यान से देखें। एक लाइन एक नाम है। देखिए, रवि की पहली स्किन ड्रेस टॉय आकार की है। जो नीचे वर्ड लिखे हैं, नीचे लाइनें जो लिखी हैं, इसका मतलब है कि वो पहला वैज्ञानिक या लेखक विद्वान का नाम। दूसरा जो विशेष बल दिया गया था उस पॉइंट पे, उस बात पे, उसके रूप में लिखा गया है। रवि यानी उसमें रे का मतलब है रेबर, वी का मतलब है विशेषता। रेबर ने विशेषताओं पर बल ज़्यादा दिया था। जहाँ कुछ नीचे अंडरलाइन नहीं है, वो शब्द सिर्फ लाइन को बनाने के लिए काम में है, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, अर्थ नहीं होगा। फिर उसके बाद में है पहली स्किन। स्किन से आप जानते हैं स्किनर ने पहलुओं पर जोर दिया था, इसलिए पहली स्किन। उसके बाद में है ड्रेस। ड्रेस का मतलब ड्रेस से ड्रेवर और से समूह है या सदस्य। टॉय से आप जानते हैं टॉयलर। और आकार तो टॉयलर ने परिभाषित किया था शरीर के आकार से, संरचना से, बुद्धि से और व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, जैविक क्षमता यानी कार्य क्षमता इत्यादि के आधार में उनमें होने वाले लक्षणों के परिवर्तन से। तो इस तरह से हम एक लाइन को याद करके इन चारों परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है। दोबारा ध्यान से सुने। रवि की पहली स्किन ड्रेस टॉय आकार की है। रवि रेबर, स्किनर ड्रेवर और टॉयलर। तो ये थी परिभाषाओं को याद रखने के लिए ट्रिक। नोट करें। पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण और कारक। सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम, अर्थात एक संतान में उसके माता पिता से उसे मिले हुए कुछ विशेष योग्यता जो उसे अन्य बच्चों या अन्य आसपास के माहौल से उसे अलग करती है, विभिन्न बनाती है। जैसे उसका रंग रूप, उसके शरीर की आकार, बनावट, संरचना, जिसे वह अपने दोस्तों या अपने आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों से कुछ अलग दिखाई देता है। तो वंशानुक्रम के कारण, वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नंबर 2, वातावरण। जिस माहौल या जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है, अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, जहाँ वह परिवार के साथ रहता है, वह वातावरण या पर्यावरण भी उसे
विभिन्न बना सकता है। अर्थात बात करते हैं दो ऐसे दोस्तों या दो ऐसे भाइयों की जो एक मान लीजिए हॉस्टल में पढ़ता है और एक उसका भाई घर पे ही पढ़ता हो, तो हॉस्टल में पढ़ने का जो माहौल है, वो वातावरण है, वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय घर के। इसीलिए वह घर में जो पढ़ने वाले भाई से थोड़ा सा अलग हो जाता है, विभिन्न हो जाता है, होशियार हो जाता है, जबकि घर में पढ़ने वाला जो भाई है या बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर रह जाता है। तो इन दोनों भाइयों में होने वाला अंतर या विभिन्नता वातावरण के आधार पर होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनती है। देखिए नंबर 3 है संस्कृति। संस्कृति में भी वही है कि जब दो भाइयों में से कोई एक या कोई दो दोस्तों में से कोई एक का परिवार जो उसे संस्कार अच्छे देता है, तो वह अपने दूसरे जिसे अच्छे संस्कार नहीं मिलते हो, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती हो, उससे विभिन्न हो जाता है। ठीक इसी के आधार पे चौथा कारण है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि लड़के और लड़कियों में एक ही माता पिता के संतान भाई बहन में भी विभिन्नता दिखाई देती है। शिक्षा के मामले में भी और आकार शरीर संरचना के मामले में भी दिखाई देती है। उदाहरण लेते हैं, लड़के की जो आवाज़ है या वॉइस है वो थोड़ी फटी हुई या कर्कश भरी होती है, जबकि लड़की की जो आवाज़ है वो कोमल मधुर होती है। उसके बाद में है आयु यानी एज। एक ही परिवार में रहने वाला छोटा भाई वह काम नहीं कर सकता है जो उसी परिवार का बड़ा भाई कर सकता है। अर्थात एज भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनती है। शिक्षा का उदाहरण हमने पहले ले लिया। हॉस्टल घर में पढ़ने वाले दो अलग अलग बच्चे, दोनों में शिक्षा में अंतर होते हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 30 बच्चों में से ज़रूरी नहीं कि वो सभी के सभी होशियार हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी शिक्षा को या किसी भी टीचिंग प्रोसेस को जल्दी ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, किसी बताई हुई बात को जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं। तो यही दोनों में अंतर का कारण बनता है। ये जो आगे वाला पॉइंट है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, यह भी इन्हीं का ही प्रतीक है। अर्थात कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जबकि उन्हीं के समान आयु वाले कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसके बाद है प्रजाति, यानी कि एक जीव अपने ही जीव दूसरे वाले जीवों से विभिन्न होता है। जैसे मनुष्य और जीव जंतुओं में प्रजातियों में अलग अलग अंतर पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्तर भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। देखिए आर्थिक स्तर में यदि किसी के घर की हालत यदि थोड़ी ख़राब हो तो उसे वह शिक्षा नहीं मिलती है जो अच्छे घर वाले या अच्छे इनकम सोर्स वाले जो बच्चे हैं उनको मिलती है। तो ये दोनों भी, उन दोनों बच्चों में जो अंतर है वो प्रजाति के बाद आने वाले आर्थिक स्तर के कारण हो जाता है। तो ये थे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, जिनमें से मुख्य कारण हैं वो याद रखना है वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे या हमें क्या बनना है, ये सिर्फ वंशानुक्रम डिसाइड नहीं करता, हमारा माहौल या वातावरण भी उतना ही निर्भर करता है, उतना ही जिम्मेदार होता है। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण वंशानुक्रम और वातावरण होता है। बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकारों के बारे में। कॉर्टर बी गुड नामक लेखक ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, नाम याद रखें, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कॉर्टर बी गुड के अनुसार इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 प्रकार बताए थे। कॉर्टर बी गुड ने डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 प्रकार बताए थे। पहला है अंतर्वैयक्तिक, आंतरिक विभिन्नता जिसे कहते हैं। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक यानी कि बाहरी विभिन्नता। नाम से ही पता चलता है अंतः और अंतर। अंतः का मतलब होता है किसी व्यक्ति में स्वयं में होने वाली विभिन्नता, यानी खुद में होने वाली विभिन्नता। जैसे किसी एक खिलाड़ी जो कि एक बल्लेबाज है तो वो एक अच्छा गेंदबाज नहीं हो सकता, यह विभिन्नता अंतर्वैयक्तिक यानी कि आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। अन्य उदाहरणों में कोई एक बच्चा यदि होशियार है तो वह ज़रूरी नहीं कि सिंगर होगा। यदि कोई एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी स्मृति अच्छी है, तो उसका व्यवहार, सामाजिक व्यवहार अलग हो सकता है।
इन दोनों में जो डिफरेंस पाया जाता है यानी किसी एक व्यक्ति के अंदर स्वयं में, तो उसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक यानी कि आंतरिक विभिन्नता। उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों में अंतर किया जाता है, उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को अंतर्वैयक्तिक या बाहरी विभिन्नता कहते हैं। जैसे एक घर में जन्मे दो भाइयों यानी दो बच्चों में कोई एक क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई एक सिंगर बनना चाहता है, दोनों में होने वाली विभिन्नता, कोई एक अच्छा है पढ़ाई में, कोई एक एवरेज है यानी औसत है, ये होने वाली विभिन्नता। या कोई दो दोस्त हैं या कोई दो ऐसे दोस्त हैं या सहपाठी हैं जिनका माहौल या वातावरण एक जैसा है परंतु उनकी हॉबी यानी कि उनकी रुचियां जो है वो अलग अलग हैं। यही विभिन्नता यानी कि तुलनात्मक विभिन्नता अंतर्वैयक्तिक यानी कि बाहरी विभिन्नता कहलाती है। तो ये थे दो प्रकार कार्टर बी गुड की डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के आधार पर दिए गए अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक या आंतरिक और बाहरी विभिन्नता। चलिए बात करते हैं कि हमारी जो भारतीय वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो किस पर डिपेंड करती है, तो उसके बारे में। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो अंतर्वैयक्तिक यानी कि तुलनात्मक विभिन्नता वाली जो पद्धति है या अंतर है उस पे डिपेंड करती है। अर्थात इसी कारण से बच्चों में हीन भावना या आत्महत्या की कोशिश करना या इसके अलावा कई मानसिक रोग हो जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का रिजल्ट अन्य विद्यार्थियों की तुलना करके दिया जाता है जिसके कारण से उनमें हीन भावना, आत्महत्या की कोशिश करना और कई अन्य मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारी वर्तमान यानी कि भारतीय वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंतर्वैयक्तिक यानी कि बाहरी विभिन्नता पर आधारित है। नोट करें। महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का औद्योगिक महत्व। औद्योगिक क्षेत्र में महत्व, इसके अलावा बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्व है और शिक्षा मनोविज्ञान औद्योगिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो कुछ मजदूर अलग क्वालिटी अलग योग्यता के लिए होते हैं, अर्थात कुछ डीजल मैकेनिक, कुछ कंप्यूटर लाइन, कुछ किसी अन्य फैक्ट्री, कुछ कुशल अन्य कार्यों में कुशलता प्राप्त किए होते हैं। तो उनका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए उन मजदूरों को, उन कारीगरों को, उन जो अच्छे वर्कर्स हैं उनको अलग अलग उद्योगों में हम भेज सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, ये बच्चों में अलग क्वालिटी, बच्चों की विशेषताओं, बच्चों की योग्यताओं को परखने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान महत्व, शिक्षा में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का काफ़ी अधिक महत्व होता है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे जो अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में, वो महत्व कैसे होता है। उसके लिए देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कोई एक अध्यापक, कोई एक शिक्षक कक्ष का निर्माण कर सकता है। कैसे? उसके लिए छात्रों की अभिरुचि यानी कि उनकी अभिवृत्तियों के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनके शारीरिक दोषों के बारे में उसे ध्यान रखना होता है। रुचि का यानी कि अभिवृत्ति, वह बच्चा क्या करना चाहता है, क्या उसका इंटरेस्ट है,
उसका परीक्षण भी व्यक्तिगत विभिन्नता के माध्यम से किया जा सकता है। दो बच्चों की रुचि अलग अलग होती है तो ये हमें पता चल जाता है, विभिन्नता के आधार पर हम उनके कक्ष का निर्माण अलग कर सकते हैं। एक ही योग्यता या एक जैसी योग्यता प्राप्त करने वाले बच्चे या एक जैसी क्वालिटी वाले बच्चों को अलग कर सकते हैं। व्यक्तित्व वालों को भी परीक्षण इसी के आधार पर किया जा सकता है। और शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए किन्हीं बच्चों में शारीरिक दोषों का आधार मानते हुए गृह कार्य का निर्धारण भी आसानी से किया जा सकता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी कैच कर सकते हैं किसी वस्तु को, किसी मतलब सामग्री को, शिक्षण सामग्री को, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षण सामग्री को जल्दी कैच नहीं कर सकते। तो उन दोनों का जो विभिन्नता है यानी अंतर है, उसके आधार पर टीचर या शिक्षक गृह कार्य का निर्माण या उसका नियोजन भी कर सकता है। तो ये था व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व, औद्योगिक महत्व, बाल मनोविज्ञान महत्व और शिक्षा मनोविज्ञान महत्व। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके कारण और उसके कारक और उसका शैक्षिक महत्व। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इन्हीं 500 टॉपिकों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर की। अब है बारी अभ्यास की। व्यक्तिगत विभिन्नता के जितने पॉइंट आज हमने पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 8 प्रश्न क्वेश्चन लिखे हुए हैं खुद का, और उसके बाद में चेक करें कि कितना सही होता है कितना नहीं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं प्रतिमानता को, विचलनता को, या दोनों को ही नहीं। दूसरा है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, यह भिन्नता या यह व्यवहार किस प्रकार का होता है, सुरक्षात्मक है, आक्रामक है, अस्वीकरण में आता है या पश्चगमन में। तीसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, वातावरण, आनुवंशिकता, संवेग या ए और बी दोनों। चौथा क्वेश्चन, व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को क्या कहते हैं, शील गुण, व्यक्तिगत विभिन्नता, पश्चगमन या आकारिकी। पांचवा क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या फिर बहुविमीय। छठा क्वेश्चन, हमारे भविष्य का निर्धारण कौन करता है, वातावरण, वंशक्रम, शिक्षा या ए और बी दोनों। सातवां क्वेश्चन, अभिवर्ती क्या है, जन्मजात या उपार्जित, ए व बी दोनों या कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता पर या अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नहीं आए तो या इसके अलावा कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।